जब कभी हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं तो हमें पेरेंट्स से डांट सुनने को पड़ती है, ताना सुनने को मिलता है, और खेलो और घूमो। हमें टीचर से डांट सुनने को मिलता है, कई बार तो हमें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ये सब सुनने के बाद हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है और हम गिल्ट में आकर डिसीजन लेते हैं कि अब तो 10-12 घंटा डेली पढ़ेंगे। या ज़्यादा क्रिटिसाइज होने के कारण हम गुस्से में आकर डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अब तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या इस डिसीजन को हम रियलिटी में बदल पाते हैं? 95% केस में नहीं। और जो 5% बदलते भी हैं वो भी उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। रीज़न यह है कि गुस्से में, गिल्ट में, भावनाओं में आकर जो हम डिसीजन लेते हैं उससे हम अपनी सालों से पड़ी आदत को एक झटके में नहीं बदल सकते। सेम गोज विथ मोटिवेशन। मोटिवेट होकर भी ज़्यादा देर तक हम कोई काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी है, इट इज़ नॉट परमानेंट। चलिए, अब ये तो श्योर हो गया कि इस वीडियो में हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो क्या है वो जो इस वीडियो में हमें मिलेगा? इस वीडियो में हमें मिलेगा सॉल्यूशन टू चेंज योर रॉन्ग थॉट्स एंड रॉन्ग assumptions। क्या हमारे मन में रॉन्ग थॉट्स है? क्या हमारे मन में रॉन्ग assumptions है? हाँ, हमारे मन में थॉट हैबिट्स जो पड़ी हुई है वो गलत है, जो एजम्पशन हमने मान रखा है वो भी गलत है। तो क्या हमें इसे बदलने की ज़रूरत है? जी हाँ, हमें इसे क्यों बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं। हम जैसा सोचते हैं आज नहीं तो कल हम वैसा बन जाते हैं। ये संदीप माहेश्वरी जी ने कहा था। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के अंदर जेफ केलर कहते हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। चलिए, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि थॉट्स को, अगर थॉट्स गलत हैं तो हमें थॉट्स को बदलना पड़ेगा। तो थॉट हैबिट्स को, या जिस तरीके से हम सोचते हैं उसे हम कैसे बदलें? सबसे पहले तो हमारे मन में जो पुराने बिलीफ्स पड़े हुए हैं, जो गंदगी भरी पड़ी है, उसे हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम पढ़ाई को लेकर बोले तो सबसे पहले जो हम अपने मन से जुड़े हुए हैं, जो कि गलत है, वो है गिल्ट। जी, गिल्ट का आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बुरा परफॉर्मेंस करते हैं या किसी कारण हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, हम क्लासरूम में अपना कोई ओपिनियन रखते हैं, उस वजह से हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इससे हमारे मन में गिल्ट आ जाता है। अगर हमारा दोस्त हमसे अच्छा परफॉर्म कर दिया होता है, अगर उसका कोई मार्क्स ज़्यादा आ जाता है, हमारा कम आता है, तो इससे भी हमारे अंदर गिल्ट आ जाती है और ये हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। और बिलीव कीजिए दोस्त कि ये गिल्ट हमें पढ़ने नहीं देता है, ये गिल्ट हमें रोकता है पढ़ने से, ये गिल्ट हमें अलाउ नहीं करता कि हम पढ़ें। कैसे? जब हमारा मन गिल्ट से भरा हुआ होता है तो हमारा मन दुखी होता है, हम टेंशन में होते हैं, हमारे माइंड को स्ट्रेस होता है। ऐसे हालात में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमारा मन दुविधा में होता है और वो कसमकस में रहता है। फिर वो इस सिचुएशन में पढ़ाई को अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि वहाँ जाने से उसे पेन हो रहा है और माइंड को पेन नहीं, प्लेजर पसंद है। इस वजह से माइंड जो है पढ़ाई को अवॉइड करता है और हम फोकस करके पढ़ाई नहीं कर पाते, कंसंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे मन में कोई क्रिटिसिज्म या कोई बैड पास्ट एक्सपीरियंस बसा हुआ है जिसकी वजह से हमें गिल्ट हो जाती है तुरंत और हम उसे बदल नहीं पाते हैं, तो हमें पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? कैसे हम गिल्ट को ना आने दें? इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्ट करना होगा
हमें तो गिल्ट तो पहली बात किसी चीज़ की होनी ही नहीं चाहिए। अगर कभी होती भी है तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि पास्ट बीत चुका, अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं। सोचिए ना, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम पास्ट को सोच करके प्रेजेंट में एक्ट नहीं कर रहे हैं। पास्ट में हमें हमारे ओपिनियन को क्रिटिसाइज कर दिया गया था, पास्ट में हम किसी से कंपैरेटिवली ख़राब परफॉर्मेंस किए थे या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था, उस वजह से हम प्रेजेंट में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे मन में गिल्ट आ जा रहा है। एक्चुअल है, रियलिटी है, ऐसा होता है सबके साथ। तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से प्रेजेंट तो खराब नहीं करना। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। पास्ट में जो भी हुआ उसे अभी हम गलत भी सोच सकते हैं, उसके बेसिस पे रो भी सकते हैं सोच करके, और उसे सोच सकते हैं जो हुआ था उस टाइम पे अच्छा हुआ था, अभी मैं सीख के आगे बढ़ चुका, अब मैं आगे सीखता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। ये पॉजिटिव फीलिंग लेकर भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें गिल्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो हमारा रॉन्ग एजम्पशन है, जो हम कुछ भी एज्यूम कर चुके हैं अपने मन में, वो है कि जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो किसी भी काम को परफेक्टली करते हैं। जो हमारे बैच के टॉपर्स हैं वो हर एक काम को परफेक्टली कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक रॉन्ग एजम्पशन है। परफेक्शन इज अ मिथ। नोबडी कैन डू एनी वर्क सो परफेक्टली। पर हमारे मन में जो रॉन्ग एजम्पशन बसा हुआ है उसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि हर वो काम जो हम करें वो परफेक्टली करें, और इसके चक्कर में हम खुद को पढ़ाई करने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टारगेट बनाते हैं 5 घंटे पढ़ने का और किसी वजह से हम 4 घंटे पढ़ते हैं या 4.5 घंटा पढ़ते हैं, और अगर आधा घंटा मिस हो गया, 1 घंटा मिस हो गया, तो हमारे मन में गिल्ट आ जाती है कि हमने अपना टारगेट अचीव नहीं करा, और फिर हम वो गिल्ट स्पाइरल में पड़ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे से पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा, जो भी टारगेट सेट करते हैं वो तो होता नहीं, मन में वो चलता है सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और अगर हम देखें कि कोई ज़रूरी काम की वजह से हम पूरा दिन नहीं पढ़ पाए और दिन के 2-3 घंटे बचे हुए हैं, तो भी हमारे मन में यही थॉट चलता है कि छोड़ो ना, आज का दिन तो बीत गया, अब कल से पढ़ाई करेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आज तो परफेक्टली हुआ नहीं ना, कुछ सुबह से तो नहीं पढ़े। इस वजह से हम जो 2-3 घंटा बचा है पढ़ने का वो भी नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। और अगर हम कोई चैप्टर्स को पढ़ते हैं उसका 90% कंटेंट हमें समझ आता है, 10% नहीं समझ आता, तो फिर हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, और फिर इस चक्कर में हम आगे कुछ पढ़ते ही नहीं है कि नहीं, जो भी पढ़ रहे हो समझ तो आ नहीं रहा, एक ही बार में पढ़ेंगे और परफेक्टली सब पढ़ देंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे 90% चैप्टर आपको समझ आया तो आप उसे पढ़कर समझकर आगे बढ़ो ना, फिर नेक्स्ट टाइम जब बैठोगे तो फिर वो 10% कवर कर लेना। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो हमें ये 2 बात तो समझ आ गई कि हमें कभी गिल्ट नहीं करना है और परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। सवाल यह बच गया दोस्तों कि हम पढ़ाई कंसिस्टेंटली और रेगुलरली कैसे करें। इट्स वेरी सिंपल। यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग। जी हाँ, पढ़ाई अगर रेगुलरली करना है तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हम तो पता है कि मोटिवेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक एक्शन लीजिए। आप आज एक छोटा सा टारगेट बनाइए, 1 घंटे स्टडी करने। व्हाट? 1 घंटे? जी हाँ, ये कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 9, 10, 11, 12 जितने घंटे पढ़ना उतना पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे का टारगेट बनाइए और उसे किसी भी हाल में अचीव कीजिए। चाहे आंधी तूफान आ जाए, लेकिन आज आपको 1 घंटा पढ़ना है। ऐसा ही टारगेट आप कल भी सेट कीजिए। कल भी 1 घंटा का टारगेट सेट कीजिए मिनिमम, और उसे अचीव कीजिए। पहले 1 घंटा अचीव कर लीजिए, फिर आप 5-6 घंटा जो पढ़ना पड़िए, लेकिन मिनिमम आपको 1 घंटा पढ़ना ही है। ऐसा करते करते आप 7 दिन कीजिए। जब लगातार आप 7 दिन पढ़ चुके होंगे ना, तब आपके मन में सक्सेस की, अचीवमेंट की
एक बॉक्स रखी होगी, आपके मन में एक गिफ्ट रखी होगी कि मैंने एक टारगेट बनाया और 7 दिन मैंने उसे पूरा किया। फिर क्या, ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी स्टडी को आपकी रेगुलर हैबिट्स में डाल देगी और फिर आप धीरे धीरे करके 1 घंटे को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितना आपको बढ़ाना है बढ़ाते जाइए। पहले आदत बनाइए, फिर ड्यूरेशन को बढ़ाइए। पहले क्वांटिटी पे ना ध्यान दें, पहले आप कंसिस्टेंसी बनाएं, फिर क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाएं। एक ही बार में अगर पहले ही दिन बोलेगा आज तो मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ ही लूँगा, तो फिर वो इम्पॉसिबल है। आई होप आज आप वीडियो बंद करते ही एक छोटा टारगेट बनाएंगे 1 घंटे का और फिर उसे अचीव करेंगे और आप रेगुलरली 7 दिन तक ऐसा करेंगे और स्टडी को अपने रेगुलर हैबिट्स में डालेंगे। अगर इस वीडियो से आपके लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू एडिशन हुई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये जानकारी जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।